रेलवे का दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रेलवे विभाग अभी उसकी सबकी इंक्वायरी हो रही है, इसलिए कोई कमेंट्स करना उचित नहीं होगा कि जो लोग वायलेशन करते हैं उनके भी फोटो और नंबर आएंगे तो आपके अखबार में ये महान व्यक्ति है जिन्होंने रेड सिग्नल को पालन नहीं किया करके उनका फोटो और उनके गाड़ी का फोटो भी छापने का काम, ये गांधीगिरी बोलते हैं ना इसको, ये भी आप शुरू कर दीजिए। आपको मालूम होगा कि हमारे शहर में इलेक्ट्रिक बसेस आई, पहले इथेनॉल बस आई। अब तो मैं एक स्कीम बना रहा हूँ कि मेरा एक सपना है कि एक आने वाले 5-7 साल में पूरे देश में इलेक्ट्रिक बस हो जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है। अभी मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे यहाँ जो सीनियर सिटीजन और दिव्यांग मैं हम शेगांव लेके जाते हैं, तो और 2 बसेस ला रहा हूँ मैं, और फुकट में शेगांव माहूर सीनियर सिटीजन में घोषणा कर रहा हूँ कि मदर डेयरी हमारे यहाँ अभी एक मैन्युफैक्चरिंग 400 करोड़ रुपए का रसगुल्ले से लेकर श्रीखंड से लेकर सब प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में डाल रही है और उनको हमने 10 हेक्टेयर जगह उनको देना है। मेरी पत्नी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष है, मैंने उनको आग्रह किया कि ई रिक्शा को दो, तो उन्होंने कहा कि पैसे डूब जाएंगे, तो उन्होंने मेरे कहने पर 300 ई रिक्शा को फाइनेंस किया। आपको मालूम होगा कि हमारे शहर में इलेक्ट्रिक बसेस आई, पहले इथेनॉल बस आई। अब तो मैं एक स्कीम बना रहा हूँ कि मेरा एक सपना है कि एक आने वाले 5-7 साल में पूरे देश में इलेक्ट्रिक बस हो जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है। अभी मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे यहाँ जो सीनियर सिटीजन और दिव्यांग मैं हम शेगांव लेके जाते हैं, तो और 2 बसेस ला रहा हूँ मैं, और फुकट में शेगांव माहूर सीनियर सिटीजन जाएंगे। एक दिन पत्रकारों के लिए भी रखेंगे तो आपको सबको हम लोग फ्री ऑफ चार्ज टूर करवाएंगे और डबल डेकर बस ला रहा हूँ विशेष रूप से दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए। वैसे और बहुत सी स्कीम है कि हमने जिसमें स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी योजनाओं में हमारे कार्यकर्ता लगातार काम करते रहे। सबसे अच्छी बात है कि कोविड के समय आप सबके सहयोग से उस कठिन समय में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। देश में वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे। मैंने खुद अपने यहाँ नागपुर और अपने इधर 100 करोड़ के ऑक्सीजन के प्लांट मेयो, एम्स, मेडिकल, छोटे छोटे हॉस्पिटल को दिए। 60-70 हमने एम्बुलेंसेस अच्छी दी, हमने 500 वेंटिलेटर्स दिए। वो तो छोटे छोटे ऑक्सीजन के क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेटर, बाईपैक 5-6 हज़ार बांटे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेमडेसिविर की शॉर्टेज था, वो हमने उपलब्ध कराया। फंगस के इंजेक्शन लोग मर रहे थे, वो आए। और सबसे बड़ी बात इसका जो विशेष रूप से जो कोविड के ऊपर तो लस थी, क्या कहते हैं, नहीं कोविड की लस जो थी, कोविशील्ड, वो पहली बार हमने देश को वैक्सीन उसका हमने तो देश में बनाया, पर पहले बार हमने देश के अनेक दुनिया के लोगों को वैक्सीन दिया और उनकी भी जान बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। वर्ल्ड के पूरे एक आधे को छोड़कर सभी ब्रांड हिंदुस्तान में उपस्थित है और हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सेक्टर ऐसा है कि जिसने अभी तक 4.5 करोड़ जॉब्स दी है युवाओं को। ये सेक्टर ऐसा है कि जिसने अभी तक भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी दिया है। ये सेक्टर ऐसा है कि जिसमें हमारे 2 व्हीलर बजाज, टीवीएस और हीरो 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। अब हमारे यहाँ जो कंपनी आ रही है वो भी अपना प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रही है। तो इस सेक्टर में हम वर्ल्ड में 4थे नंबर पे थे और ये मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि हमको पहले नंबर पर पहुँचना है। और उसके लिए जो प्रयास शुरू है उसका एक अच्छा परिणाम आया कि पहले ऐसी स्थिति थी कि चाइना नंबर 1 पर था ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, नंबर 2 पर यूएसए, नंबर 3 पर जापान और नंबर 4 पर भारत था। अब परिस्थिति बदल गई, हमारे परिणामों को यश आया। अब पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर यूएसए है और तीसरे नंबर पर इंडिया है और हमने चाइना को पास अपना इसको जापान को अभी हमने पास कर दिया है। तो ये सेक्टर अब 15 लाख करोड़ का बने, ऐसा हमारा प्रयास है। और नागपुर और विदर्भ में भी कोई इंडस्ट्री आए, ये भी कोशिश है
ताकि हमारे यहाँ भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज की डेवलप हो। कि जो लोग वायलेशन करते हैं उनके भी फोटो और नंबर आएंगे, तो आपके अखबार में ये महान व्यक्ति है जिन्होंने रेड सिग्नल को पालन नहीं किया करके उनका फोटो और उनके गाड़ी का फोटो भी छापने का काम, ये गांधीगिरी बोलते ना इसको, ये भी आप शुरू कर दीजिए ताकि लोगों का नाम उनको आएगा। हमने नहीं किया, कुछ गलत किया तो पब्लिक उसका कोग्निजेंस लेगी। तो ऐसे बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं। रेलवे का दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रेलवे विभाग, अभी उसकी सबकी इंक्वायरी हो रही है, इसलिए कोई कमेंट्स करना उचित नहीं होगा। पर सेफ्टी के हिसाब से चाहे रेलवे हो रोड हो, हमारी सरकार सेफ्टी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मुझे बहुत खुशी है कि अभी हमने दिल्ली में रिंग रोड में करीब 20 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में 30 लाख टन अहमदाबाद का कचरा डाल दिया। और अब हम पॉलिसी तैयार कर रहे हैं कि कचरे को सेग्रीगेट करके उसका रोड में उपयोग करेंगे। तो पर्यावरण के दृष्टि से इस प्रकार के अनेक इनिशिएटिव मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के निमित्त लिए गए। नागपुर में भी स्वच्छ भारत अभियान में हमारा भी नंबर काफी ऊपर आया और नागपुर ये पहला देश है, पहला प्रदेश है, पहले शहर है कि हमारे यहाँ का टॉयलेट का पानी रिसाइकलिंग करके, जब अनिल सोले महापौर थे तब से हम एमएसईबी को पावर जनरेशन के लिए कुराड़ी खापर खेड़ा दे रहे हैं। मेरी पत्नी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष है, मैंने उनको आग्रह किया कि ई रिक्शा को दो, तो उन्होंने कहा कि पैसे डूब जाएंगे। तो उन्होंने मेरे कहने पर 300 ई रिक्शा को फाइनेंस किया। तो 300 के 300 लोग ईमानदारी से पैसा भर रहे, कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा। पानीपुरी वाला, भेलपुरी वाला, चाइनीज रेस्टोरेंट वाला। तो एक प्रकार से इन लोगों के जीवन में मुद्रा योजना के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और आपको पता होगा कि मैं जब एमएसएमई का मंत्री था तो हमने एक ऐसी स्कीम बनाई कि भारत सरकार से हमने बैंकों को एश्योर किया कि 5 लाख करोड़ का रोड जो है, यानी इसको हम लोग आपके लोन को इंश्योर करेंगे। और इंश्योरेंस ट्रस्ट में हमने वो पैसा भरा और उसका इंश्योर किया ताकि पैसा डूबता है तो हम भर के देंगे। तो 5 लाख करोड़ इन योजनाओं में बांटे जा रहे, जो श्योर गारंटी है उसकी कि बैंकों को उसके कोई दायित्व नहीं आएगा। आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि मदर डेयरी हमारे यहां अभी एक मैन्युफैक्चरिंग 400 करोड़ रुपए का, रसगुल्ले से लेकर श्रीखंड से लेकर सब प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में डाल रही है। और उनको हमने 10 हेक्टेयर जगह उनको देना है। और ये पूरे साउथ इंडिया को और मध्य भारत को मदर डेयरी के पूरे प्रोडक्ट नागपुर से जाएंगे। अब इसका सबसे बड़ा फायदा कुछ होगा तो विदर्भ में जो मदर डेयरी दूध का उत्पादन कर रही है वो आज 3 लाख लीटर दूध लेती है। ये फैक्ट्री खुलने के बाद वो 30 लाख लीटर दूध खरीदी करेगी। तो विदर्भ के किसानों को समृद्धता और संपन्नता मिलेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे। तो जो रोजगार सरकारी स्तर पर, रोजगार प्राइवेट स्तर पर और रोजगार उद्योग खुलने, उद्यम खुद स्वयं रोजगार खुद के हाथ से, तो हमारा जोर स्वयं रोजगार के ऊपर है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो।